हम अभी उजियारपुर विधानसभा की पड़ताल करते हुए पहुंचे हैं। यहाँ पर जवाहरपुर का इलाका है, उजियारपुर में पड़ता है। 12 नंबर वार्ड है। यहाँ पर कुछ लोगों से हम बात करेंगे कि क्या होगा इस बार, उजियारपुर का विजेता कौन होगा, कौन सी पार्टी इस बार तख्त पे काबिज होगी। कुछ लोग हैं हमारे साथ, बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? गंगा प्रसाद शाह। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो बनना है जदयू का। आप तो पहले से ही मास्क लगाए हुए हैं बीजेपी का। हम उनके साथ में बहुत दिन से, नित्यानंद जब खड़ा हुए तो उसी समय से हम लोग हैं। तो क्या लगता है लालू यादव काम नहीं किए क्या? काम कहाँ किए 15 साल में? इधर जो कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं काम। वो काम कहाँ किए इधर से? रोजगार की बात आती है तो रोजगार देने का काम करेंगे नीतीश कुमार? वो तो इनका इच्छा चाहिए, जितने के बाद दे या चाहे नहीं दे। बहुत ठगेंगे तो 5 साल के लिए ठगेंगे, इसके बाद वो क्या करेंगे? तो 15 साल जो नीतीश जी का काम रहा, क्या लगता है आपको कि ठगे हैं? नहीं, ठगे तो नहीं है। जो जल योजना पहुंचा है, सब कुछ पहुँचा, बिजली, नल जल योजना, सड़क, सब कुछ ठीक था। इंदिरा आवास का क्या हाल? हाँ ठीक है, वो सबको दे रहे हैं। शौचालय मिला है आपको? हाँ शौचालय लिए नहीं है, लेकिन कहे थे, लेकिन हम नहीं लिए। हम कहे बाद में। आपकी उम्र कितनी? 50। क्या लगता है कि इस बार उजियारपुर से कौन जीतेगा, कौन होगा आपका विधायक? चांस मेरा विधायक लगभग शिव राय का नेसेसरी है। बीच में जो हो, लेकिन नेसेसरी है जो उनका होना है तो होना है। और लोग हैं यहाँ पर, बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? शंभू पासवान। क्या लगता है किस कौन बनेगा विधायक? देखिए अभी तो जैसे माहौल चल रहा है वैसे तो लग रहा है जो सुशील कुमार राय निकलेगा, लेकिन सवाल है जो कि चलते जनता का मोमेंट होना चाहिए। और आसमान लोग किसको वोट करेगा? आसमान देखिए यहाँ काम करने वाले को वोट देगा, जो जाति पर नहीं वोट, जाति का वोट नहीं मिलता है। वोट काम जो करेगा, जैसे हम लोग मजदूर हैं, हमको मजदूरी कहीं कमाए मिलना चाहिए, रोजी मिलना चाहिए, भोजन मिलना चाहिए, सब चीज़ मिलना चाहिए, उसके बाद ही ना कोई बात होगा। जो करता है उसी को ना आदमी गाता है, जो नहीं करेगा उसको कैसे गाएगा? यही बात है। आपको लगता है कि अब पासवान जाति है, चाहे यादव है, चाहे कोयरी है, इस सबको लग गया है कि जातिवाद पर हमको ठगा जाता है? जातिवादी को पीछे जो भागता है वो गलत करता है। काम करने वाले को देना है, जो काम करे, और जो काम नहीं करेगा उसको जाति के पीछे जाइएगा, और जातियों को जात नहीं देखेगा, और जातियों को जात देखेगा, और जाति का नहीं देखेगा तो कैसे हो? अब तो रामविलास पासवान जी नहीं रहे, जो पासवान के मसीहा कहे जाते थे, वो काफ़ी पुराने राजनीतिक रहे हैं। तो पासवान का जन समर्थन उनके साथ बहुत रहा है। अब लगता है कि है? अब देखिए लगता रहा है, लेकिन अब जो काम करेगा, जो काम आगे किया हुआ है, अगर मान लीजिए हम काम करेंगे तभी तो हमको चुनेगा आदमी ना। जैसे नीतीश जी काम किए हुए हैं वैसे आदमी उनको चुन रहे हैं। तो नीतीश जी का अगर निकलने का चांस। क्या काम किया नीतीश जी? देखिए बिजली आया, नल जल आया, कॉल आया, मजदूर का मजदूरी मिला, मजदूरी मिल रहा है और रोजी रोटी चल रहा है। तो वो इसी से अनुभव है जो कि नीतीश जी निकलेंगे। आपके घर में किसी को पेंशन वेंशन मिलता है? पेंशन एगो पिताजी का मिलता है। कितना पेंशन मिलता है? 400 का तो महीना मिल रहा है। नीतीश जी बढ़ा कहाँ रहे हैं? शिकायत है? हाँ शिकायत तो है, यही पुलिसिंग वाला में शिकायत है नीतीश जी का। 400 में कैसे जीवन? 400 में तो जीवन जाएगा नहीं। यही हाँ एक शिकायत है नीतीश जी का। और मजदूर, हाँ मजदूर जो काम करता। लालू का बेटा भी बोल रहा है कि हमारा सरकार बनेगा तो हम 400 से 1000 रुपया कर देंगे। अब देखिए कहने वाले को तो कह रहे हैं जो 1000 कर देंगे, लेकिन जीतने के बाद वो 1000 करेंगे कि 500 करेंगे, वो जीतने के बाद करेंगे ना। लेकिन अभी जो मिल रहा है, निजी मिल रहा है 400 रुपये, उसी को ना जो है जो वृद्धा पेंशन लेने वाले गा रहे हैं जो हमको 400 में कुछ होता नहीं है। तो इस पर नीतीश जी को ध्यान देना है थोड़ा ज़्यादा। जो महंगाई पर क्या करना? महंगाई तो बहुत बढ़ गया है, गरीब को जीने का राहत नहीं बुझा रहा है। अभी महंगाई बहुत बढ़ गया है। खाना पीना में कटौती हुआ है? खाना पीना में कटौती नहीं हुआ। मान लीजिए प्याज जो 60 रुपये 70 रुपये किलो है, जो अभी आधा किलो लेता है गरीब आदमी, वो जाता है 100 ग्राम लेने के लिए। आलू भी महंगा है? आलू 40 रुपये किलो है। आलू 40 रुपये। ट्रेन से जो मजदूर जा रहा है वहाँ किराया बढ़ गया है। ये सब देखते हैं। और हम बात करते हैं इधर बात करते हैं, महिला हैं, माता जी हैं, इनसे पूछते हैं। क्या माता जी, क्या लगता है किसको वोट कीजिएगा इस बार? केकरा वोट देबो? बीजेपी के देबो कि आरजेडी के देबो? तू दिखाई छी रे
अच्छा काम उम होले विकास होले हाँ काम कहाँ विकास कथी के में विकास हो? ई लाल दल वाला तो देलखिन हन आ गैस सिलेंडर अब मिल रहे हैं हाँ गैस सिलेंडर देलखिन हन। यानी मोदी जी काम करलखे हैं कि ना हाँ केलखिन हन। देलखिन हैं एक बार फिर केकरा जीते वो मोदी जी के जे सब में देथिन वह में हम दे देबै। अच्छा तो कुछ और लोगों से बात करते हैं यहाँ पर कुछ युवा भी रुके हुए हैं इनसे भी बात कर लें एक चचा हैं क्या करते हैं चचा आप जीने के कुछ कुछ कर लेते हैं। क्या लगता है इस बार कुछ बदलाव होगा होगा बदलाव। जीने का साधन में परिवर्तन होगा जी हाँ। इसकी सरकार बनेगी महागठबंधन की। महागठबंधन की जी हाँ। क्यों बनना चाहिए महागठबंधन चूँकि नीतीश जी हम लोगों के साथ छलबाजी करते हैं। क्या लगता है गरीबों के थाली में कटौती हुआ है क्या जी हाँ। महंगाई पर क्या महंगाई बहुत बहुत बढ़ गया है। आप काम क्या करते हैं ये सब बेचते हैं हम लोग रेडीमेड कपड़ा बेचते हैं बच्चे लोगों का। गांव में घूम करके गुजर बसर हो जाता है किसी तरह सरकार ध्यान नहीं देती सरकार ध्यान नहीं देती है इसीलिए बदलाव लाए इसलिए बदलाव लाना है। हाँ। क्या लगता है आपको कि कितने परिवार में कितने लोग हैं हमारे परिवार में 5-6 आदमी हैं। बाल बच्चे आपके कहाँ पढ़ते हैं हमको पढ़ाने का क्षमता नहीं है ऐसे हम लोग अपने बच्चे को बाहर भेज दिए हैं कुछ काम करने के लिए हरियाणा। अच्छा तो अभी तो लॉकडाउन में सब वापस आया नहीं वापस आया वो लोग वहीं पर है। काम मिल जाता है हाँ काम मिल जाता है किसी तरह। ठीक ठाक कमा लेता है हाँ कमा लेता है अपने खाने आपको योग्य। नहीं लगता कि पलायन को रोकना चाहिए नीतीश जी को पलायन मिस क्या होता है? मतलब यहाँ से जो लोग कमाने बाहर जाते हैं इस चीज़ को रोकना चाहिए यहाँ पर काम अगर मिलता ही तो लोग काहे के लिए बाहर जाता कमाने के लिए। यहाँ पर उद्योग धंधा की व्यवस्था करना चाहिए। छोटा छोटा उद्योग हो या बड़ा उद्योग हो। दारूबंदी पर क्या कहें क्या कहें? दारूबंदी पर क्या कहें दारूबंदी पर हम कहेंगे जो कि दारूबंदी नहीं हुआ है बल्कि दारू को एक का चार लेकर करके बिक्री किया जाता है। होम डिलीवरी हो रहा है। चूँकि देखते हैं डेली पेपर में फलना जगह इतना पकड़ाया फलना जगह इतना पकड़ाया फलना जगह इतना पकड़ाया। अगर बाहर से आती नहीं है क्यों इतना पकड़ा रहा है? नाम हुआ आपका जी मिथिलेश कुमार मेरा नाम हुआ। तो मास्क लगाए हुए हैं काफ़ी जागरूक हैं क्या मतलब कहाँ क्या पढ़ते हैं जी ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ है बीएड का तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है सरकार नौकरी देगी इस सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है इसलिए इस बार चयन करने की चाह में है क्योंकि इस सरकार में मुझे काफ़ी धोखा मिल चुका है। कई बार मेरी लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया है और मेरे से जितना भी कम नंबर वाले हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नौकरी हो चुकी है जिससे बहुत सारा इनसे तकलीफ़ है मुझे। युवाओं के साथ छलावा क्यों होता है क्योंकि इनका एक ही रुख है शिक्षा को बर्बाद करके एकदम तानाशाह लाना। ये तानाशाह शासक है जैसे कि हिटलर हुआ करता था एकदम बिल्कुल हिटलर के ज़माने का ये है बिल्कुल हिटलर का सब कुछ इसके अंदर हिटलर वाला। कौन है हिटलर नीतीश कुमार और कौन लोग तो मोदी जी को भी हिटलर बोलते बस दोनों मिला हुआ है ना दोनों तो एक है। इससे पहले 2015 के चुनाव में दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे थे। एक कहते थे जदयू का मतलब होता है कुछ और एक कहते थे बीजेपी का मतलब कुछ और होता है। आज दोनों साथ में चुनाव लड़ रहे हैं दोनों तो एक हैं। बहुत सारा ऐसा मुद्दा है। शिक्षा की नीति को तो सबसे पहले बर्बाद कर दिया। आपको लगता है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए आरक्षण तो बिल्कुल समाप्त होना चाहिए। आरक्षण के नाम पर सबसे ज़्यादा ठगी होता है। कहता है आरक्षण ये हुआ आरक्षण वो हुआ। क्या है आरक्षण? अगर आरक्षण होता तो मुझे भी आरक्षण मिलता। हमसे कम नंबर वाले को जब नौकरी मिल रही है और वो भी कोई और कास्ट से हैं हमारे कास्ट से हैं हमसे कम नंबर वाले को नौकरी मिल गई। क्या हम कैसे आरक्षण माने? किस आधार पर आरक्षण? मतलब जातिवाद हर जगह है चुनाव में आरक्षण में हर जगह प्रत्येक जगह पर जातिवाद। लगता है आपको कि अब जातिवाद धीरे धीरे खत्म हो रहा है लोगों को समझ में आ रही है लेकिन धीरे धीरे आ रही है। जाति के नाम पे जो वोटिंग होता था अब वो पैटर्न क्या बदल रहा है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है और जब जितना समझ में आएगा लोगों को उतना धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। क्या नाम हुआ आपका धर्मेंद्र कुमार। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार में लालूए का लगता है अभी। लालू जी मतलब आपको लगता है कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार काम करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल इनसे मुझे उम्मीद है। इन्होंने बताया है कि मैं युवाओं के लिए काम करूंगा क्योंकि एक बार मोदी जी ने भी 2013
चौदह में बोला था कि युवाओं की सरकार है, युवा के लिए काम करूंगा। उनको मौका दिया गया था, पुनः उन्होंने धर्म का नाम लेकर एक बार हमारा धर्म खतरे में है पुनः जीत लिया। इस बार तो जो बिहार का चुनाव है इसमें किसी धार्मिक टैग को नहीं दिया गया है, सिर्फ विकास को मुद्दा बनाया गया है। जैसे सुशासन है, सबका साथ सबका विकास है बीजेपी का। हो रहा है सबका साथ सबका विकास है, बिल्कुल सबका साथ सबका विकास है। दारू को बंद कर दिए, दारू घर में आ रहा है। हमारे घर के बगल में चलिए, बगल में मिलेगा एकदम दारू का बोतल फेंका हुआ मिलेगा। आखिर अगर आता नहीं तो दारू का बोतल वहाँ से फेंकाता कैसे? घर घर दारू का बोतल मिल रहा है। प्रशासन कुछ नहीं कर रही है, सब फेल है प्रशासन। आज के डेट में हम मास्क नहीं लगा कर जाएं 50 रुपया का फाइन है। ठीक है, आप अच्छा कर रहे हैं, 50 रुपया का फाइन जोड़ रहे हैं, फिर वहाँ भी तो जाइए जहाँ 1 लाख जनता जुट रही है भाषण सुनने के लिए, और वहाँ पर किसी के मुंह पर मास्क नहीं है। क्या वहाँ पर 50 रुपया फाइन नहीं होना चाहिए? परसों मेरा ऐसा हुआ, हम मास्क नहीं लगाए हुए थे, मास्क के लिए 50 रुपया फाइन जोड़ा गया। हमको इससे तकलीफ नहीं है, ठीक है, हमसे आप 50 रुपया लिए क्यों, लेकिन हम ही से क्यों लिया गया? आप भाषण सुनने जाते हैं वहाँ पर जाइए, वहाँ पर तो और ज़्यादा मास्क लगा कर नहीं लोग गए हैं, वहाँ से लीजिए ना फाइन। वहाँ कोई प्रकार की शासन काम नहीं कर। एक और बात है कि शहर में ऐसा कहा जाता है कि जो बीजेपी के युवा कार्यकर्ता होते हैं वो गमछा लगा के चलते हैं, भगवा गमछा, और उनके पास हेलमेट नहीं होता तो उसको फाइन नहीं करते। ऐसा लगता है बस यही है, गांव घर में एक ठेठी कहावत चलता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बस वही चल रही है बात और कुछ नहीं। इसलिए तो गमछा का प्रचारक बनाया गया है, और सही बात है ये। जिनका वो गमछा रहता है उन पर हाथ भी नहीं लगाते हैं प्रशासन। इसमें सब मिला हुआ है। धर्म को राजनीति से अलग होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए अलग। राजनीति एक अलग मुद्दा होना चाहिए, धर्म एक अलग मुद्दा होना चाहिए। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग हैं यहाँ पर, बात करेंगे। क्या बाबा, क्या नाम हुआ आपका? कितना उम्र होला है? 75। अच्छा, पेंशन आर मिले है? मिले है कितना? 400 में गुजारा चल जाए? कहाँ से गुजारा जाता? हॉर्लिक्स सर मिले है 400 में? हाँ, हॉर्लिक्सों के दाम 600 रुपया। तो की कहे छो सरकार के? अब सरकार के की कहे छिए, वो तो रखियो जे बूढ़ा बुजुर्ग ला सोचे के चाहिए। मतदान है। अब देखियो हमें यार काम खोजिए, बुझलिए, ये बात है सी काम नहीं कुछ नहीं। केकर सरकार बने? अब अखनी की कहूँ हम केकर बनेबै से? कोनो पार्टी के सपोर्ट करे होबो? अखनी केकरो नहीं सपोर्ट करे।